नमस्कार। आप सभी को इस हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने पीयूसी सेकेंड ईयर हिंदी स्टूडेंट हमारे कर्नाटक के अंदर पढ़ने वाले सारे पीयूसी सेकेंड ईयर विद्यार्थियों को आपके पाठ्यक्रम, आपके पाठ्य पुस्तक जो कि क्लास वर्कबुक के अंतर्गत प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, चतुर्थ सोपान के अंदर जो हमारा जो ग्रामर पार्ट है, जो व्याकरण है, व्याकरण के अंदर से आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, एक विषय ले आया हूँ जिस विषय का नाम है प्रत्यय। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय पढ़ेंगे। आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के अंदर प्रत्यय क्या है? 2 मार्क्स के प्रत्यय हैं। हमारे एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के प्रत्यय हैं। आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो ನಾ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚತುರ್ಥ ಸೋಪಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂಬ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಅದು ಗ್ರಾಮರ್ದು. ಆ ವ್ಯಾಕರಣ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. तो क्या है, यहाँ पर हम लोगों को प्रत्यय को समझना है. प्रत्यय कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के. देखो, हमने उपसर्ग भी पढ़ा दिया. प्रत्यय को समझने से पहले कुछ इसके क्या है, इसके जो परिभाषा है, उसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन को ही समझना है. शॉर्टकट से नहीं चलेगा. प्रत्यय, उपसर्ग, ग्रामर के अंदर शॉर्टकट नहीं होता है. ग्रामर को कंसंट्रेट होके उसको समझना होता है. जिस तरीके से आप मैथमेटिक्स में समझते हो वैसे ही होता है. ग्रामर को क्या कंसंट्रेट होके समझना है. 2 मार्क्स के प्रत्यय है. मैं आराम से छोटी सी क्लास के अंदर आपको आराम से 2 मार्क्स आपके पॉकेट में डलवाने का काम करूंगा. आपको इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है. 10 किताबें को पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक छोटा सा वीडियो है, ध्यान से सुनना. आपको एक 5 मिनट या 10 मिनट भी चला जाए, लेकिन आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा. आराम से ध्यान से सुनना. इसके अंदर क्या है? प्रत्यय. प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय ध्यान करके सुनना. प्रत्यय आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के हैं. अब मैं उसको पूरा डिटेल से बताऊंगा क्या है ये प्रत्यय. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड पे देखो. बोर्ड पे क्या लिखा है? प्रत्यय की परिभाषा क्या लिखा है यहाँ पर बोर्ड पे देखो. पहले क्या है? ऐसे शब्दांश किसी मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या अपना एक नया ही अर्थ या शब्द बना लेते हैं. दोबारा सुनो. प्रत्यय समझना कोई बड़ी बात नहीं है. प्रत्यय समझने से पहले ये जो है ना, इसी को समझना है आपको. वही अगर आप इसको समझ जाओगे तो प्रत्यय समझेगा. दोबारा सुनो. ऐसे शब्दांश, यहां पर देखो, ऐसे शब्दांश, मैं इसको अंडरलाइन कर रखा हूं. ऐसे शब्दांश, शब्दांश कोई शब्दांश है, ऐसे शब्द के अंश है. शब्दांश मतलब होता है कि ऐसे शब्द के अंश टुकड़े 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 में होते हैं. जैसे कि हमारे अ, आ, ई है. इसको और भी नहीं तोड़ सकते हैं ना, तो ये कोई अर्थ नहीं देते हैं ये. ठीक है. ऐसे शब्दांश, कुछ शब्दांश है. ऐसे शब्द किसी मूल शब्द. अभी पता मूल शब्द क्या है? अभी हमको मूल शब्द ही समझना पड़ेगा. जिस तरीके से उपसर्ग के अंदर हमने मूल शब्द समझे थे, ऐसे यहाँ पर भी मूल शब्द. मूल शब्द किसको बोलते हैं? मूल शब्द ऐसे हैं जो कि रूट हमारे क्या है, जो पक्का बेस शब्द. जैसे कोई घर है, घर हमारा मूल शब्द है. घर से हमने क्या क्या शब्द बना लेते हैं? घर है, घर को घर वाला भी बना देंगे, घरदार भी बना देंगे. इस तरीके से घर हमारा मूल शब्द है. समझो यहाँ पर ऐसे शब्दांश किसी मूल शब्द के बाद में जुड़कर मूल शब्द के बाद में जुड़ेंगे. ये बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं. कैसे? ये मूल शब्द के अर्थ को ही बदल देगा. मूल शब्द के अर्थ को ही बदल देंगे और अपना एक नया ही अर्थ बना देते हैं. कहने का मतलब क्या है? उपसर्ग किसे कहते हैं, सॉरी, प्रत्यय किसे कहते हैं कि प्रत्यय वहां ऐसा एक शब्दांश है जो कि मूल शब्द के बाद में लगते हैं. मूल शब्द के बाद में देखो, मूल शब्द, पहला मूल शब्द देखो. अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा. मूल शब्द क्या है, शब्दांश क्या है, इसको ध्यान करो. अगर इसको ध्यान करोगे आपके 2 के 2 मार्क्स आराम से आ जाएंगे. वरना आप चक्कर काटते रहो, सारे यूट्यूब ढूंढते रहना है, सारे किताब पढ़ते आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे. दिमाग में एक बार बैठा लो, फिट बैठा लो, आपको काम आएगा. अब 2 मूल शब्द क्या है? मूल शब्द देखो, यहाँ पर मूल शब्द, यहाँ पर क्या बताया? मूल शब्द. ये मूल शब्द को ही पकड़ना है. मूल शब्द क्या है? मूल शब्द के बाद में जुड़कर. मूल शब्द के क्या है? बाद में. देखो, ये है आपके मूल शब्द. बल मूल शब्द है. घर, शेर, देवर, ईमान, नौकर, ये क्या है? आपके मूल शब्द है. अब वहां पर क्या बोल रहा है? मूल शब्द के बाद में जुड़कर.
मूल शब्द के बाद में जुड़ेगा, मतलब क्या है, इसके पीछे जुड़ेगा, जैसे कि इसके पीछे जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, देखो यहां पर बल है, बल का मतलब क्या है, बल, बल होता है स्ट्रेंथ, ताकत, बल, ठीक है, बल है, बल को हम क्या है, इस बल के अर्थ को भी चेंज कर देना है, क्या डाल के, प्रत्यय डाल के, ये जो शब्दांश है यही प्रत्यय है। अभी बल है, बल को आप कैसे चेंज करोगे, बाद में डालना है, पहले नहीं डालना है, बाद में डालना है, मूल शब्द के बाद में, ये मूल शब्द है आपका बल है, बल के बाद में क्या डालोगे, बल को चेंज करो, अभी बल मतलब ताकत होता है, अब बल को चेंज करो, बल को चेंज करने के बाद आपने क्या डाल दिया, वान डाल दिया, कौन सा आंसर डाल दिया, वान, ठीक है, जो बल था वान डाल दिया, अब ये क्या बन गया आपका, बलवान बन गया, बल था ना भाई, बलवान बनना अलग बात है, बल सभी में ताकत होती है, ताकत को आप इंट्रोड्यूस करना है, उसको दिखाना है, तब जाके आप क्या पहलवान और बलवान बनाओगे, वही होता है बलवान, बल तो है सभी में लेकिन बलवान बनना पड़ेगा ना, तो वैसे ये बल है, उसमें क्या डाल दिया हमने, वान डाला, वो क्या हो गया, बलवान हो गया। अभी देखो इस शब्द ये है मूल शब्द, इसमें आपने क्या डाल दिया, बाद में वान डाला, ये क्या हो गया, बलवान हो गया, ये हो गया बलवान, इस तरीके से शब्द। अब देखो घर है, सिंपल, और एक शब्द देखो घर है, घर आपका क्या है, मूल शब्द है, घर आपका मूल शब्द है, ठीक है, वहां पर घर है, घर आपका मूल शब्द है, घर के बाद में डालना है, इसके पीछे डालना है, क्या डालोगे भाई, घर के बाद में डाल दोगे, आपने वाला डाल दोगे, घर के पीछे ये क्या है, प्रत्यय, घर में आपने वाला जोड़ दिया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखो घर वाला, क्या हो गया, घर वाला, देखो कितना फर्क होता है शब्द में, एक तो घर है वहां पर, आपने देखा घर था वहां पर, ठीक है, आपने देखा घर है, ठीक, अब दोबारा जाके देख रहे हो, वहां पर घर के सामने पर एक आदमी खड़ा है, वो कौन है, वो वाला, घर वाला, ये क्या हो गया, घर, घर अलग है, वाला अलग है, घर वो होता है कि हाउस, एक घर हो गया, घर वाला होता है उसका मालिक हो जाता है, ठीक है, देखो घर था, हमने वाला डाला, घर वाला मालिक बन गया है, घर वाला हो गया, घर से घर वाला, ठीक है। अब इसके अंदर आपका क्या है, प्रत्यय वाला है, आपका प्रत्यय वाला है। अब ये देखो शेर है, शेर ठीक है, शेर है, शेर के पीछे नी डाल दो ना, क्या हो गया, शेर शेरनी हो गई, शेर था, शेर था, आपने नी डाल दिया और वो क्या बन गई, शेरनी बन गई, अलग अलग है क्या, शेर से आपने एक शब्द डाल दिया, पीछे नी डाल के आपने शेर को ही शेरनी कर दिया, समझ में आ गया, ये जो नी है यही आपका प्रत्यय है। देवर है, देवर है, अब देखो देवर के पीछे आनी डालोगे, क्या देवरानी, जेठानी देवरानी, देवरानी हो जाएगी। ईमान है, ईमान है, ईमान के पीछे दार डाल दो, ईमानदार हो जाओगे आप, ईमान तो, ईमान एक अलग बात है, लेकिन ईमानदार होना तो अलग बात है ना, ईमान तो सभी में है लेकिन ईमानदार होना पड़ेगा, ईमान है सभी में, ईमान है, इंसानियत होता है ईमान, ईमानदार, सच्चाई, दार, ईमानदार हो गया, ठीक है, वैसे ही देखो नौकर है, आने डाल दिया, नौकरानी हो गया। तो कहने का मतलब यहां पर ध्यान करना, और एक बार, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं, कहा जाते हैं बाद में जुड़ते हैं, ये है बल, बलवान, बाद में जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं, बाद में आते हैं, बाद में आते हैं। अभी आपके और एक बार बता देता हूं, यहां पर देखो बल है, बलवान है, ठीक है, घर है, घर वाला है, कहने का मतलब क्या है, उपसर्ग जो ये, सॉरी ये जो प्रत्यय है हमारे, सॉरी प्रत्यय जो है हमारे, प्रत्यय और मूल शब्द, ये सारे मूल शब्द है ना, मूल शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है, मूल शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है, मूल शब्द के पहले उपसर्ग लगता है, ठीक है, ध्यान करना। प्रत्यय कितने हैं, अभी आपको प्रत्यय मालूम नहीं है, हिंदी के अंदर कई प्रकार के प्रत्यय हैं, कई प्रकार प्रत्यय हैं, लेकिन आपको इसके अंदर आइडिया कैसा मिलेगा, अभी देखो बल है, बलवान है, ठीक है, आपको वान पता नहीं चलेगा, ये जो आपके मूल शब्द से आपको शब्द को चेंज करना पड़ेगा, ध्यान करना है, मूल शब्द। अभी देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, PUC सेकंड इयर ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿನಿ, ಹೇಗಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ನಾ ಮಾತು ಹೇಳಿನಿ। ಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಘರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಅದ, ಘರ್ ವಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ। ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮೂಲ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ, ಮೂಲ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು, प्रत्यय को अलग करना है आपको, समझ में आ गया। एनुअल एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, मूल शब्द और प्रत्यय दोनों जोड़ कर आते हैं,
दोनों एक साथ जुड़ के आते हैं। आपको उसके अंदर से क्या निकालना है, प्रत्यय को साइड करना है। अब प्रत्यय को साइड कैसे करना है, यही है आपके एग्जाम के अंदर, प्रत्यय को साइड कैसे करना। अभी तो ये तो काम नहीं करेगा। अभी देखो आपके अंदर क्या है, एग्जाम के अंदर आ गया घर वाला आ गया, एग्जाम में घर वाला आ गया। अभी आपको प्रत्यय निकालो, क्या निकालोगे, प्रत्यय जब निकालते हो जो पीछे जो मूल शब्द है ना, मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए, ध्यान करना है, मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए। अभी देखो ये है आपका बलवान आ गया है, बलवान में प्रत्यय निकालो, प्रत्यय आप क्या सीधा आपने क्या निकाल रहा है, वान निकाल रहे हो, इसका क्या हो गया वान, क्या हो गया प्रत्यय, क्या हो गया वान हो गया। पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया वान निकाल दिया, पीछे क्या बच गया आपका मूल शब्द क्या रह गया, बल रह गया, आपने वान निकाल दिया। वान क्या है आपका, ये प्रत्यय है। ध्यान करना है, जब प्रत्यय निकालते हो तो पीछे वाला शब्द का अर्थ होना चाहिए, मीनिंगफुल अर्थ होना चाहिए। अभी देखो घर वाला है, आपने क्या निकाल रहे हो, इसके अंदर से वाला, आपने वाला निकाल दिया, ठीक है। पीछे क्या रह गया, घर रह गया। घर क्या है आपका मूल शब्द है, मूल शब्द पीछे अर्थ है। अभी देखो शेरनी है, ठीक है, शेरनी है, आपको क्या कर देना है, नी निकाल देना है, नी। अभी पीछे क्या रह गया आपका, शेर रह गया, शेर का अर्थ है क्या, नहीं है, अर्थ है। अभी देखो देवरानी है, अभी देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, देवरानी, अभी कैसे निकालोगे देवरानी को, देवरानी आ गया, अभी कैसे निकालना है पीछे, अब आप ऐसे निकालोगे नहीं, देखो आप कैसे निकालते हो, कई स्टूडेंट ऐसे निकालते हैं। अभी देखो ये तो सीधा है ना, देवर कर दोगे आप, रानी कर दोगे, रानी, रानी है ना, प्रत्यय रानी निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या बस, यहाँ क्या रहेगा आपका, अब देखो देव है रानी कर दिया। ध्यान करना, और एक बार बता देता हूं मैं, जो प्रत्यय है ना, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं आना चाहिए, पहली बात तो ये, प्रत्यय जो प्रत्यय निकालते हैं, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। आप अपनी तरफ से फालतू अर्थ डालो वो बात अलग है, ग्रामर के रूल्स के हिसाब से प्रत्यय के अंदर से कोई अर्थ नहीं होता। आपने यहाँ देव तो कर दिया, ठीक है भैया, देव तो ठीक है, देव से कोई अर्थ तो निकल रहा है। ये रानी क्या है, रानी, रानी का तो अर्थ आ रहा है ना, यहाँ रानी कैसी आएगी, रानी का तो अर्थ है ना, तो कहने का मतलब क्या है, ये गलत है, ये क्या है, रानी यहाँ पर नहीं आएगी। तो रानी, रानी का अर्थ वहां जा रहा है, प्रत्यय के अंदर अर्थ नहीं होता है, ध्यान करना है। अभी आपको इसको कैसे निकालना है मैं बताऊंगा। देखो आपका क्या था, देवरानी थी ना, देवरानी। अब इसके अंदर क्या, देखो देवरानी, देवरानी, ये देवरानी है। अब इसका प्रत्यय क्या आएगा, इधर देखो, देवर, इसका क्या है देवर, देवर। अभी देखो देवर, अब इसमें बच गया क्या, आनी। ये देखो ना, यहां पर हमने कितना निकाला, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द निकाला, एक दो तीन निकाला। अभी बच गया क्या, आ प्लस नी रह गया, आ नी। अब देखो ना, यहां पर देवर हो गया, अभी रह गया क्या, आनी, आनी, ये क्या हो गया, आनी। देख नहीं रहे, आनी का क्या अर्थ होता है, आनी उनी का कोई नहीं अर्थ होता है, लेकिन देवर है ना, देवर का अर्थ होता है, भाभी देवर वाले हो ना, भाभी देवर, जो देवर का अर्थ होता है, तो इसका क्या होगा, देवर मूल शब्द हो गया, आनी आएगा। ध्यान करना, इसी को यही तो प्रत्यय निकालने का ट्रिक है। और देखो आप देवर हो गया, आनी हो गया, आनी आपका क्या है, प्रत्यय हो गया। ध्यान करना यहाँ पर, और एक है क्या, नौकर रानी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्या निकालोगे, यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी रानी करोगे क्या, नहीं होगा रानी, यहाँ पर क्या, नौकर, नौकर। अभी देखो यहाँ पर देखो नौकर है, ये है नौकर, नौकर, हाँ नौकर, रानी था ना, रानी। अभी देखो हमें क्या करना है, यहां पर इतना कट करो, मूल शब्द क्या रह गया, नौकर रह गया, बच गया क्या, यहां पर आधा आ जो है ना, आ रह गया, आ का मतलब ये आएगा, आ बच गया ना, आ और नी, ये भी क्या हो गया, आनी हो जाएगी, नौकरानी, देवरानी, आनी आनी। तो इस तरीके से क्या है, आपके प्रत्यय निकलते हैं। अभी और एक बात मैं आपको और एक क्लियर कर दूं, देखो प्रत्यय का और एक क्लियर करता हूं। अभी कहानियां, अभी हमने कहानियां लिखा, प्रत्यय निकालो, कैसे प्रत्यय निकालना है आपको,
कभी कैसे प्रत्यय निकालोगे इसके अंदर से? कहानियां आपका आ गया, एग्जाम ऐसे ही आता है, आपको बोलेगा इसके अंदर प्रत्यय निकालो। अब प्रत्यय कैसे निकालोगे आप? ध्यान करना है, प्रत्यय निकालोगे ना, मूल शब्द जो पीछे रह जाता है उसका अर्थ निकलना चाहिए। अभी देखो हम क्या करेंगे इसको, अब आप तो बोले कहानी, क्या करोगे? कहानियां, आप तो बोलोगे कि यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा, कहानी है ना। अब देख रहा, ध्यान करना, कहानियां, जब हम सिंगल शब्द कहानी लिखते हैं, सिंगल, बहुवचन नहीं है, कहानी, कहानी, पहले एक कहानी थी, उसके साथ तो कहानियां हुई ना, कहानी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और बहुवचन में आती है ना कहानियां, ये नी छोटी हो जाती है, यहां पर नी छोटी हो जाती है। अभी देखो आपको क्या करना है, आप ऐसी नहीं लिख सकते हो कहानी, ये कहानी गलत हो जाएगी, ये है आपकी कहानी, ठीक है, ये है कहानी। अभी कहानियां आया है आपका, कहानियां आया, तो आपको प्रत्यय निकालो। कैसे प्रत्यय निकालोगे? अभी कहानियों में से, कहानियों से प्रत्यय ये निकालना है आपको कि ये जो है ना बड़ी नी, बड़ी नी आएगा। अब बड़ी नी आ गई आपकी, बड़ी नी तक आपने तो ले लिया, बड़ी नी, देखो कहानी, बड़ी नी ले लिया। अभी इसमें छोटी ही बच गई ना, अभी बड़ी तो आपने एक्स्ट्रा डाल दिया, बड़ी, अभी इसमें क्या बच गया आपका? ये देखो, नी भी ले लिया आपने, नी का नी भी यहां पर आ गया, ई रह गया ना, ये नी भी आ गया। अभी यहां पर क्या बच गया? ई आ बच गया, ठीक है, ये ई है, ये ई है। आपने देखो इसमें क्या क्या ले लिया? कहानी, कहानी ले लिया, लेकिन ये छोटी नी, ये छोटी नी है ना, बड़ी नी है, तो इसका क्या हो जाएगा? ई आ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? ई आ हो जाएगा, ठीक है, ई आ। तो इस तरीके से क्या है, प्रत्यय निकाला जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या है, लंबी क्लास हो जाएगी, एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको ध्यान करना है, यहाँ पर मेन ध्यान करना है, क्या ध्यान करना है कि जो भी आप जो मूल शब्द, देखो प्रत्यय निकालते हो, प्रत्यय जब निकालते हो ना, प्रत्यय तो निकाल दोगे, लेकिन प्रत्यय का अर्थ नहीं होना चाहिए। जब पीछे मूल शब्द छोड़ते हो ना, मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए, मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए। अभी मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए, पीछे जो मूल शब्द छोड़ जाते हो ना, मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए, यही है। तो एग्जाम में कैसे आएंगे, आपको बोलेंगे इनमें से प्रत्यय अलग करके लिखो, प्रत्यय अलग कर देना, पीछे मूल शब्द का अर्थ लिखना चाहिए, यही है प्रत्यय, ठीक है। दोबारा बताता हूं, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगते हैं और अपना एक अर्थ पैदा कर देते, जैसे घर है तो घर वाला कर दिया, तो वैसे। तो हमारे जो वर्क बुक के अंदर, हमारे जो वर्क बुक के अंदर जो है PUC सेकेंड इयर ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ 15 ಪ್ರತ್ಯಯ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 88, पेज नंबर 88 लगेगा, सॉरी पेज नंबर 90 के अंदर आपके 15 प्रत्यय है, प्रत्यय है 15। आपको ज्यादातर मैक्सिमम वहीं से क्वेश्चन क्रिएट होगा, ये 15 के अंदर ही क्रिएट होगा। तो आप ये क्या करना, ज्यादातर मैक्सिमम 99% वहीं से आएंगे, जो 15 प्रत्यय उसमें से आ गए। अगर इधर उधर से आ गया तो आपको जो ट्रिक बताया उसी ट्रिक से निकालना है। देखो ये आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, अगर ये ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है, मैंने नहीं समझ आया, वो नहीं समझ में आएगा, तो आपका जो 15 है ना, 15 रट लो, आप 15 ही याद कर लो, ठीक है, ये 15 याद कर लेना, देख लो 15 स्क्रीनशॉट मार लो। इधर 12 है, 12 है, और 3 इधर है, और 3 मैं आपको बता दो, लिख देता हूँ, और तीन कौन से हैं, यहाँ 12 है और 3 है आपके, और 3 है, 13 है जानकारी। अब देखो जानकारी, जानकार का क्या होता है, जानकारी आ गया, तो इसको क्या है, पहला जानकार का क्या आएगा, पहला जानकारी है, तो इसका क्या आएगा, जानकार आएगा, तो इसकी क्या है, जानकार, ई हो जाएगी, यहाँ पर प्रत्यय आपका क्या हो गया, ई हो जाएगी, ठीक है, इसका प्रत्यय ई हो जाएगा। और क्या है, अक्षरस का आपका क्या आ जाएगा, प्रत्यय श आ जाएगा, इसका श, अक्षरस, ठीक है, क्यों अक्षरस हो जाएगा। और है इकहरा का प्रत्यय क्या आएगा, हरा आएगा, हर आएगा, ठीक है। ये कितना है, 12, 13, 14, 15 नोट रहे। तो ये टोटल कितने हैं आपके वर्कबुक के अंदर, 15 प्रत्यय हैं। 15 प्रत्यय के अंदर से 99% क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होगा।
अगर इधर से क्रिएट नहीं होता तो आपको उस तरीके से मैंने जो ट्रिक से बताया था वैसे आपको प्रत्यय निकालना पड़ेगा। ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। देखो, जिसको अंक लाना है, जिन स्टूडेंटों को अंक लाना है, तो ये जो बोर्ड पे लिखा है इसको एक बार माइंड में देखना है और आराम से 2 अंक आप ला सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का वीडियो हो सकता है। अब बैठकर एक बार तो देखना पड़ेगा, देखने के बाद आपको इसका अर्थ पता चलेगा। और ये क्या है, आपके एग्जाम के अंदर वर्कबुक में ये सारे प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय हैं, ठीक है, यही आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, ज्यादा यही आएंगे। तो क्या कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि प्रत्यय वह है जो मूल शब्द के बाद में आते हैं, उपसर्ग वह है जो मूल शब्द के पहले आते हैं। इसी के साथ मुझे पूरा होप है कि आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा करके मुझे पूरा भरोसा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो में और एक ग्रामर पार्ट आपके, जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या काल, कोई ना कोई एक दूसरा शब्द पार्ट लाऊंगा ग्रामर। तो इसी के साथ क्या है, मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।